हो सकते थे। लेकिन उसके अलावा एक बड़ी बात कि वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के जो फेडरल मिनिस्टर साहिबान हैं वो मौजूद हैं। वहाँ पे एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं हमारी काबिल एहतराम चीफ मिनिस्टर साहिबा वहाँ पे मौजूद हैं। फिर वो बड़े बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं, ना सिर्फ ये कि ऐलानात हो रहे हैं बल्कि वहाँ पे बसेस और अपनी दीगर चीज़ों की डिलीवरी शुरू हो गई हैं। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है इलेक्शन कमीशन का जी। तो इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी हैं और जाहिर है बड़ी तशवीश भी है। तो अभी से ये हालात हैं तो इलेक्शन के आगे रिजल्ट क्या आएंगे। ओ अच्छा, यानी आपको तो आप दूसराहट कर रहे हैं झगड़ा साहब की उस बयान की। लेकिन एक और बात है शाह साहब, एक और इजाफा कर दें कि ये जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का जो एक नारा है जो बिलावल भुट्टो साहब ने बुलंद किया है, वहाँ पर पिवटल तौर पर वो ये कह रहे हैं कि वहाँ मसाइल का ये हल है जो आवाम को दरपेश हैं और जो उनके एतराज़ात हैं, उनकी शिकायत हैं, उनके अजाले के लिए। ये भी तो सवाल बजा है ना फिर शाह साहब कि अभी भी वहाँ, अभी इलेक्शन से कबल भी आपके वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौर साहब, तो वो क्यों नहीं बना सकते ये ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन? आपकी अगली गवर्नमेंट के लिए ही क्यों लाजिम है कि वो आएगी तो बनाएगी, ये वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते? देखें, जो इलेक्शन होंगे, जो भी चीज़ें, नया मैंडेट जो आता है उसके बाद ही वहाँ पे वो लागू कर सकते हैं। तो उस पर वो काम तो हो रहा था, लेकिन जिस तरह ऑनरेबल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, तो इलेक्शन के बाद जो मैंडेट होगा उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होंगी। और आपके इल्म में है कि ये पूरा अरसा जो है वो जो जिस तरह हुआ है आप सबके सामने है, और उसमें जो इश्यूज सामने आए, हाईलाइट हुए, या फिर जिस तरह उनको टैकल किया गया, और फिर ख़ास तौर पर जिस तरह हमारे एक वफाकी वज़ीर साहब उन्होंने, उनके बयानात ने और वो जलती पर तेल का काम किया। लेकिन उस पर अगर पॉलिसी वाज़ह करनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को कि आया उनका जो बयान है वो सब मुस्लिम लीग का एक मुत्तफ़िका पॉलिसी है या उनका ज़ाती बयान है, तो वो भी अभी तक सामने नहीं है जी, सामने नहीं आ सकी। तो उस पर भी माज़रत करनी चाहिए सबको। और फिर ये जिस तरह ये चीज़ों की वहाँ पे दिया जा रहा है और कश्मीरी गयूर लोगों को ये एक इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि उनको ख़रीदा जा रहा है, जो बहुत ही नामुनासिब है। हमें बड़ा एहतराम है सबके लिए, मैं सख्त बातें नहीं करता, लेकिन ये तशवीशनाक बातें हैं जो वहाँ पे हो रही हैं, और ज़ाहिर है ये चीज़ें इलेक्शन पर असरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। राइट, बताएं जी राना एहसान साहब, क्वाइट मच टू आंसर, आप अगर इस पे फरमा पाएं। शाह साहब ने कहा कि क्या आप गयूर अवाम को कश्मीर के ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा तासुर दे रहे हैं, और ये क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात की मजम्मत की और कहा कि इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी आई कि ये आपकी पूरी पार्टी पॉलिसी है जो ख्वाजा साहब ने फरमाया था, या आपने उनसे डिटैच करते अपने आप को उन बयानात से। वो भी शाह साहब कहते हैं ये ज़रूरत वक्त था कि आप कश्मीर के, जब आप इंतखाबी दंगल में आपने कदम रखा था तब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, PMLN का दिल कश्मीरियों के दिलों के साथ धड़कता है, और बड़ी कोशिश की जा रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है, जिसके बारे में ख़ुद वो बता चुके हैं कि उनका बयान का मानी ये था कि कश्मीरी आप जो सैक्रिफाइसेस हैं, जो स्ट्रगल है, उससे बनते हैं, एक बर्थ राइट नहीं है। उन्होंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो बहरहाल हमारा तो, हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, और हमारा पूरी कोशिश है कि उनके जो मसाइल हैं वो हम हल करें, वहाँ हम डेवलपमेंट लेके आएँ और वहाँ हम बेहतरी लेके आएँ। तो ये जो काविश है, कोशिश है कि इलेक्शनों के अंदर PMLN को ऐसा पेंट किया जाए कि हम कोई वहाँ तकसीम की सियासत कर रहे हैं, हम तो वहाँ डेवलपमेंट की सियासत कर रहे हैं, हम तो वहाँ हेल्थ की सियासत कर रहे हैं, हम तो वहाँ एजुकेशन की सियासत कर रहे हैं, हम तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की सियासत कर रहे हैं। और हमारी तो कोशिश होती है अव्वलीन कि हम कीचड़ उछालने की सियासत ना करें, जो कि हमें नज़र आता है कि बहुत सारी कुछ पार्टीज़ जो हैं वो बेस ही अपनी कैंपेन को उसके ऊपर करती हैं। वो अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी कारकर्दगी के ऊपर अगर सियासत की जाए तो उसका बड़ा जो है वो बेहतर फल नजर आ सकता है। और लेकिन आप कारकर्दगी, वैसे राना साहब देखिए, वो इसलिए भी बात है ना
कि आप ये प्लीज ये फरमाएं कि वो कह रहे हैं कि आप कारकर्दगी इलेक्शन जीतने के बाद दिखाएं ना, आप इलेक्शन से पहले ही अगर कारकर्दगी दिखाने लगें और आप बसेस वहां पर पहुंच जाएं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर की तरफ से, वो खुद भी वहां मौजूद हों, वो शाह साहब कहते हैं वो भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, तो आप कारकर्दगी के लिए इलेक्शन जीतने तक का वेट क्यों नहीं कर सकते? अगर आप वो पहले दिखाएंगे तो ऐसा होगा कि आप आवाम को जो है एक तरह का ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह साहब ने ये बात की है। नहीं मोना, ये अच्छी एडवाइस है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐसा फोरम है कि जहां अगर हमारे जो हरीफ हैं जो इलेक्शन की रेस में हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अगर वहां अपनी कंप्लेन को दर्ज कराएं तो हम इलेक्शन कमीशन के कवानीन को बिल्कुल फॉलो करना चाहते हैं, और उन्होंने वार्निंग भी दी है, तो हम इसका ख्याल रखेंगे। शिकायत तो कर दी है पीपल्स पार्टी ने। जी 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 हाँ। वो शिकायत तो बहुत ज्यादा की है, तो वो जो है उसके ऊपर डेफिनेटली हम जो ज़ाब्ता अखलाक है उसको फॉलो करेंगे, और हाँ। अगर हमें ये लगा कि हमने कोई गलती की है तो हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। बहरहाल देखें, हम डेवलपमेंट के ऊपर बेस कर रहे हैं, और ये जो स्केड्यूल है देखें, ये जो फेजेस में हो रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन है और उसकी तरफ से ऐसा जो है वो प्लान किया गया सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए, तो हम भी बराबर के खिलाड़ी हैं बाकियों की तरह, तो इसमें तो उनका रोल है। और अगर कोई जमात पहले वहाँ इक़्तिदार में थी तो वो पीपल्स पार्टी है, तो जो ये ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की जा रही है, रिकन्सिलिएशन कमीशन की, तो वो डेफिनेटली आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल पूछा, वो आप पहले कर देते। आपने वादे और ट्रक की बत्ती के पीछे ज़रूर लगाना है लोगों को। बहरहाल देखें, हम समझते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट का एक रिकॉर्ड है, हम उसको बेस बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कीचड़ उछालना नहीं, आप जो है तरक्की की बेस पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो मैंने खैर शाह साहब से मैंने भी अर्ज किया था कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन अभी वाले आपके पीएम क्यों नहीं बना सकते। एनीवे वो कह रहे हैं कि फ्रेश मैंडेट चाहिए। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन, बहुत सारे अहम पॉइंटर्स हैं और सबको टर्न बाय टर्न इंशाल्लाह ब्रेक के बाद सामने। During summer we want to do two things, right? Avoid the summer slide and enjoy summer break. And that's one of the reasons that we have used and love IXL for several years now. IXL is an online learning program that's used at home and in the classrooms nationwide. It gives our kids personalized practice in math, language arts, science, social studies. Personally, one of the features that I love is that they offer personalized skill plans and recommendations, because it takes the guesswork out of summer learning for me. IXL does all the work and all I have to do is say, oh, so this summer I'm going to guide my child's learning through the IXL recommendations. And IXL also offers ready-made summer learning plans and offer a week-by-week learning map. So literally, I don't have to do anything. There's no guesswork for me. And I know they're getting something that's going to challenge them. And 20 minutes a day is all that it takes to keep them on track. So if you want to try out IXL, definitely check it out if you're looking for a flexible way to keep learning going this summer. इकोनॉमिक अपडेट्स होंगी, टेक और एआई पर बात होगी, घरेलू टिप्स की सौगात होगी, रहेंगे आप सबसे आगे जब देखेंगे सुबह से आगे। देखिए सुबह से आगे, पीर से जुमा सुबह 10:03 पर। हम न्यूज, आगे की सोच। This program is brought to you by ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। 7 Up now with extra fizz. लाइफ बॉय शैम्पू, मजबूत सोच, मजबूत तुम। 5 साल की वारंटी के साथ रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। बीमारी फैलाने वाले जरासीम से महफूज, पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन रोजाना। डेटॉल, बी 100% श्योर। समर गाला लाया अप टू 25% डिस्काउंट, तो फौरी अपनी पसंदीदा ऑफर लगाओ। तो अभी जैज़ कैश ऐप से जैज़ V5 फैंटास्टिक बदल सब्सक्राइब करो। GAC built for the extreme. मैं रेकमेंड करती हूँ न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। High on flavor, high on craving, Sabroso Delicate, हर मूड, हर मोमेंट के लिए। आओ जरा देखो ये सीन, मैं हूँ सबसे सुपर लीन, जदू का है अनोखा आंसर, ऐनक पहन के लगता हूँ handsome। चुटकी बजाओ मसला का तल्लू, जिन आया है रखो दम हम, मैं हूँ जिन, ऐनक वाला जिन, मैं हूँ जिन, अरे वाह ऐनक वाला जिन, क्या बात है, हर मुश्किल का हल हूँ मैं।
ऑफिशियल मीडिया पार्टनर हम टीवी। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। तुम्हारी बहन दूर रहकर बात करती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम एक नहीं 10 है, लेकिन दांतों की। मेडिकैम डेंटल क्रीम, जिससे रहें 10 डेंटल प्रॉब्लम्स दूर। मेडिकैम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। एक्टिव लाइफ के साथ दिन रात KNN's डिलाइन। Now in a fresh new look. Lay's, ये joy बढ़ता जाए। हेलो। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। जी वेलकम बैक नाजरीन। झगड़ा साहब आप प्लीज सजेस्ट करें कि ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन ही क्या हल है मामले का। द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि आप वहाँ पर नहीं है इस वक्त स्टेक होल्डर, सियासी स्टेक होल्डर, लेकिन इस बात की तो आप तायीद करेंगे कि ये मतलब इससे काफ़ी तरह के जो अभाम हैं या जो एक शुकूक व शुबहात हैं वो दूर हो सकते हैं ऐसी चीज़ से। Mona, मेरे ख्याल में this is too serious an issue to simply address from the point of view of politics. तो मैं जरा आपको इस पे एक बिल्कुल जो जहन से और दिल से पर्सपेक्टिव आ रहा है वो कहता हूं। नंबर 1, मेरे ख्याल में हमारे बहुत से मसलों में ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन टाइप की कोई चीज चाहिए। जो कश्मीर में हुआ है, जो पाकिस्तान के वजूद के लिए इतना जरूरी है, वहां भी चाहिए। In particular the truth element. मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में मिलिटेंसी को टैकल करने के अलावा मेरे ख्याल में जो बलूचिस्तान में कुछ अनासर के जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं वहां भी चाहिए। मेरे ख्याल में ये पख्तूनख्वा में बिलखुसूस फाटा के उन इलाकों को में जहां जिनको 70-80 साल पाकिस्तान के ढांचे से बाहर रखा गया, उनके भी जो जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं और मसले हैं जिन पे अक्सर हम टीवी पे नहीं बोलते, उनका भी ये हाल है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो इमरान खान और स्टेट के दरमियान ये इशू है, उसमें भी ये हाल। इशू बहुत सी जगह ये है कि कैन वी फेस द ट्रूथ, क्या लोग सच को फेस कर सकते हैं? लेकिन किसी दिन तो आगे जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये जो हमारे क्राइसिस हैं, खुदा के लिए हम सिर्फ जो है वो ये ईरान वाले मामले के जंग पे जो हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेसेस हैं, उनसे हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना मिले कि ऑल इज वेल इन पाकिस्तान पॉलिटिकली, क्योंकि ये हमें अपने दुश्मनों के हाथ में बहुत बड़ा हथियार देने के बराबर। हाँ, तो फिर तो आप बिलावल साहब की बात से अग्री कर रहे हैं, जो कहते थे ना कि अपना हुर्मस खुलाने वाले पहले कश्मीर खुलवा लें। तो मतलब वो भी यही बात कर रहे थे ना कि कॉन्सेंट्रेट एट होम, आप घर में पहले तवज्जो दें और आप वहाँ पर अगर आप करवा रहे हैं तो आप यहाँ पर भी कोई आप सोच विचार करें। तो आप फिर अग्री कर रहे हैं बिलावल साहब से? जी देखिए, मैं ये सर अगर बिलावल ने ये कहा है तो ये कहा है शायद ये पहले कहा, और अगर आप कहेंगे अग्री कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल अग्री करें। द पॉइंट इज तो एग्रीमेंट अपनी जगह जी, क्या आज के पाकिस्तान में लॉजिकल ऑनेस्ट एडवाइस सुनने की स्पेस भी है या नहीं है? और अगर एक माशरे में लॉजिकल ऑनेस्ट एडवाइस सुनने की स्पेस नहीं होती, फिर मुझे ये बता दें कि वो माशरा, वो मुल्क जो है वो इस्लाह कैसे करता? करेक्ट, इट इज़ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, ये सवाल तो बहुत अहम है। शाह साहब, अभी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के लिए वो उन्होंने सवाल तो सही उठाया ना कि सच सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी, अगर आप वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, क्या आप में हिम्मत होगी कि आप उस कमीशन की फाइंडिंग्स को एक्सेप्ट करें, फिर उन्हें पब्लिक करें? गोया ये राना साहब तो ये कह रहे हैं कि ये ट्रक की बत्ती वाला मामला जो है वो ज़्यादा लग रहा है।
देखें, एक तो राना साहब मेरे मोहतरम हैं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा था, कोई डिस्टर्बेंस थी वॉल्यूम में, इसलिए मुझे आवाज़ नहीं आई। लेकिन ट्रक की बत्ती की बात नहीं है, ये इश्यूज आपके इल्म में है कि अभी वहाँ पे ये क्रिएट हुई थी सिचुएशन, और उसमें ये सारा तय भी किया गया, और इसको ज़रूर होना चाहिए जिससे सारे हक़ाइक़ आएंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि तैमूर साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन जिस तरह वो इन सारी चीज़ों को मिला रहे थे, देखें हकीकत ये है कि क्या बलूचिस्तान में दूसर जो दुश्मन मुल्क हैं पाकिस्तान के, उनकी प्रॉक्सीज़ नहीं हैं? या हमेशा बात की जाती है कि जी वो गुर्बत की वजह से और वहाँ पे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, इस वजह से ये हालात हैं इन इलाकों में। तो क्या गुर्बत दीगर सूबों में नहीं है? क्या वहाँ पे इस तरह के हालात हैं जो इस वक्त बलूचिस्तान में है, या केपी के इलाकों में है, या जिस तरह अभी और जगहों से भी थोड़ी बहुत इस तरह की बात आ रही है? तो जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, जिसमें इंडिया है, और फिर इस वक्त अफ़गानिस्तान का रोल भी ढका छुपा नहीं रहा, इस तरह और भी बहुत सारी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को कामयाब और अमन से नहीं देखना चाहती, उन सब का बड़ा वहाँ पे रोल है। और ये बात सबको समझनी चाहिए। हम सब के लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ तैमूर साहब बड़े सीनियर वर्कर भी हैं और सोच समझ भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे दोस्तों जो इनके साथ रिलेटेड हैं उनमें नहीं है। अभी हालिया देख लें कि इनके लिए कहा गया है कि इनको सीनियर मिनिस्टर किया जाए, या वज़ीर आज़म के बाद इनको दिया, लेकिन उसको भी नहीं माना जा रहा। यही बात है जो पीटीआई में अक्सरियत है। मतलब वो आप उसकी बात फरमा रहे हैं शाह साहब, वो जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात तैमूर झगड़ा से मुंसलिक होकर चल रही है कि शायद खान साहब ने ऐसे अहकाम दिए थे। इनसे मुंसलिक नहीं है कि इन्होंने कोई नहीं फैलाई, लेकिन ये हमने भी इनके मुताल्लिक है ना, कहीं से इल्म हुआ है कि ये बात ज़रूर है। हाँ, इनके मुताल्लिक है। तो वो लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि ये जितनी चीज़ें हैं इसमें उच्च सोच का उसका भी एक बड़ा फुकदान है। पॉलिटिकल जो सोच है, या जिसको मैं कहूँगा ज़्यादा तो तैमूर भाई और नाराज़ हो जाएंगे कि अगर जब खान साहब को आईनी तौर पर हटाया गया तो आपने देखा उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ने की कोशिश की, फिर वो असेंबलियों से चले अलहदा हो गए, फिर 2 सूबों में अच्छी भली उनकी गवर्नमेंट चल रही थी, उसको ख़त्म किया, और फिर बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो सामने आए। तो अगर उस वक्त भी सही फैसले किए जाते तो आज की ये हालात ना होते जो पीटीआई इस वक्त फेस कर रही है, बल्कि जो इनके वकला साहिबान हैं उन्होंने खुद को तो बड़ा आगे कर दिया, बड़े बड़े ओहदे ले लिए, लेकिन अपने क्लाइंट का केस नहीं लड़ा। और इवन आपको अगर याद करें तो जो इलेक्शन के दिनों में वो जो सिंबल का इशू था, सारा कुछ था, काजी साहब के दिनों में वो भी प्रॉपर नहीं लड़ा गया। बस ये अगर ये कह दिया जाए कि जो हम कह रहे हैं वो सब ठीक है। लेकिन शाह साहब, मैं कल हमारे पास इत्तेफाक की बात है, सलमान अकरम राजा भी थे प्रोग्राम में, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, आपको पता है सारे मामलात बड़े वो क्लोजली देख रहे हैं। उन्होंने कहा था इसमें हमारी कोई कोताही नहीं है, हमारी कोई गफलत नहीं है। दरअसल निज़ाम इस तरह का हो गया है कि जो मतलब जिसके आगे हम मजबूर हैं और कुछ भी नहीं चल रहा। देखें, मेरे कहने का मकसद है सिर्फ इस बेस को बेस बनाना कि जी हम बहुत पॉपुलर हैं, जो हम कह रहे हैं वो सारा ठीक है, जजेस को भी उस पे ही लाना कि नहीं जो हम कह रहे हैं। मुझे आप बताएं ना कि जितने भी वकला हैं वो आज बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उन्होंने MP MNA भी बन गए, सेनेटर्स भी बन गए, लेकिन अपने क्लाइंट का केस प्रॉपर नहीं लड़ा। बस जी हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। Weight loss medication alone can only take you so far. Feel more confident about your progress with real providers and expert guidance. Through Hers, you can get the personalized treatment plan that fits your goals and your lifestyle. Your plan also includes access to 24/7 messaging to your care team, dosage adjustments, and guided support for diet and exercise if prescribed. Now you can get even more from your weight loss treatment with a plan built just for you, all in one place. Find the right treatment plan to feel your best. Start today at forhers.com. क्या आप तो कह रहे हैं, आपने बड़ा सिंपलिस्टिक जवाब दिया कि इसमें इलेक्शन कमीशन का अमल दखल था और उन्होंने किया है ये फैसला, बट उससे पहले नासिर शाह साहब फरमा चुके हैं कि वो फैसला भी इसलिए किया गया कि जहां आपकी थोड़ी पॉपुलैरिटी बेहतर है तो उनको पहले करा लिया जाए।
तो आपको सूट करने के लिए मतलब इतना सब कुछ किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन इतनी तगोदौ कर रहा है। और नंबर 2 ये भी बता दें कि ये जो पेट्रोल रोजाना की बुनियाद पर आपने चेंज करने का फैसला किया है, क्या वो भी इसी हिकमत के पेश नज़र है कि जी आपको चूंकि हर हफ्ते बहुत शदीद तनकीद का सामना होता था, तो अब रोज़ हो रहा है, तो बेचारे अवाम थक गए, अब कितनी तनकीद करें। तो कश्मीर का आपका मामला आपको लग रहा है इसकी वजह से थोड़ा आराम से निकल जाएगा, गिलगित वाला अंजाम नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी जीत जाए? देखिए, एक तो देखें पीपल्स पार्टी की कश्मीर के अंदर हुकूमत रही है, तो शायद इनको फेवर देने के लिए जो है वो मरहलावार जो है इलेक्शन कराया जा रहा है। तो ये तो हमारे पे आप जिस पे मर्जी इल्जाम लगा दें, भाई फैसला इलेक्शन कमीशन करने वाला है, आपकी हुकूमत इनकी पीपल्स पार्टी की वहां है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये नहीं कि कमाल है कि आप जिस मर्जी चीज का मुद्दा जो है वो PMLN के ऊपर डाल दें, भाई ना हमारा लेना ना देना। अभी GB का इलेक्शन आप जीते हैं, वहां भी इल्जामात आप हमारे पे लगा रहे थे कि हमने किया। भाई जो जीता है वो धांधली करता है या जो हारता है वो धांधली करता है? इंटरेस्टिंग। तो ये यहाँ उल्टी गंगा तो एग्जैक्टली। तो देखें, अब बात जो आपने की, कोई ताल्लुक नहीं है कश्मीर के इलेक्शन का और डेली प्राइसिंग का, कोई उसका लिंक नहीं है इससे। देखें, एक तो ट्रांसपेरेंसी आती है, नंबर 1। ट्रांसपेरेंसी कैसी आती है कि पहले कहा जाता था जी OMCs को मुनाफा देने के लिए जो है किया जा रहा है, फलाना किया जा रहा है, तो इसमें तो वो बहस ही खत्म होगी। दूसरा, ये कोई नया फार्मूला हमने नहीं इजाद किया, दुनिया भर में डेली प्राइस रिविजन्स होती हैं और इसलिए ही होती हैं कि आपकी एक तो सप्लाई चेन जो है उसमें डिसरप्शन ना आए, क्योंकि अगर ये लैग के साथ आप कीमतें बढ़ाते हैं तो फिर वो पूरा एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है सप्लाई चेन को अरेंज करने के लिए। तो दूसरा इसमें ये पॉइंट था। और तीसरा, जो जितने भी इकोनॉमिक आपके हमारे क्रिटिक्स थे वो ये कहते थे कि इसको डीरेगुलेट करें। तो प्राइसेस डेली जो है वो उसको जो अपडेट करने से ये आपने एक मैसिव स्टेप लिया है डीरेगुलेशन की तरफ। और चौथी, देखें बात इसमें ये है कि ये अभी तो एक ट्रांजिशनल पीरियड है जिसमें आपका इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है। लॉन्ग टर्म में ये एक आम सारिफ को बेनिफिट करेगा। तो ये इसके हकायक हैं जिसकी तो बुनियाद दोनों बातों पे जो है वो तरदीद भी है। खैर शाह साहब, और पांचवी चीज, मैं जरा नहीं, और पांचवी चीज देखें, आखिरी पॉइंट देखें, अब ये प्राइसेस डेली तय करने से ना सिर्फ कंज्यूमर को बेनिफिट होगा बल्कि आपका ओवरऑल ये जो ये निजाम है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। दैट्स इट जी। राइट जी। शाह साहब, आप एक जुमला प्लीज आप फरमाइएगा। झगड़ा साहब, आई ट्राई टू डेडिकेट टू बोथ के। जी शाह साहब, आप कुछ कह रहे थे, आप पहले बता दें। जी, मैं ये कह रहा था कि तमाम इलेक्शंस में जो सपोर्ट रही है वो तमाम मेरे मोहतरम राना साहब की पार्टी को ही रही है, जनरल इलेक्शन से लेके GB में भी और अब भी। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। जी जी, यानी है तो फिर PTI वाली बात जो है वो दुरुस्त निकली ना, वो तो पहले से आपको समझा रहे थे कि उनको सपोर्ट है। क्यों झगड़ा साहब? लास्ट कमेंट फ्रॉम यू प्लीज। हाँ मैं जी, मुझे 1 मिनट सिर्फ ये जो पेट्रोल पे भाषण सुना है ये इस मुल्क का हाल बताता है। हाँ। मुझे नहीं पता, इसका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन ना ये डीरेगुलेशन है ना ये ट्रांसपेरेंसी है। मैं PMLN का इस बात पे जरूर शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हर रोज अभी आवाम को याद दिला रहे हैं कि कितनी इनकॉम्पिटेंस है, क्योंकि हर रोज एक पेट्रोल का बम जो है वो फटता है। डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि मार्केट कीमतें सेट करती है। डीरेगुलेशन का ये मतलब नहीं होता कि ओगरा हर रोज कीमतें ज्यादा सरकार सेट करे। और जब ओगरा ने कीमतें जो है वो सेट करनी है, जब आपने पेट्रोल का एक स्टॉक, एक टैंकर एक कीमत पे, तो उसकी कीमत हर रोज क्यों बदल रही है? इसका लॉजिक मुझे समझाए। ये बोल जरूर सकते हैं, लेकिन ये 25 करोड़ आवाम में इनकी बीवी बच्चियां भी इनकी बात जो है वो नहीं मानते हो। अच्छा राइट, ये जाहिर है लॉजिक, वो भी राना साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे, उनसे ही पूछ लेते हैं, इज द बेस्ट पर्सन। बट नाजरीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं। सर शाह साहब और तैमूर झगड़ा साहब का शुक्रिया, दे वर विद अस ऑन दिस पार्ट अंटिल दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। राना साहब विल कंटिन्यू एंड जॉइन अस आफ्टर अ ब्रेक विद अनदर गेस्ट। हर रॉयल इन्वर्टर फैन गुजरता है 7 कंप्यूटराइज्ड क्वालिटी टेस्ट से, सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। तुम्हारी बहन दूर रहकर बात करती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम एक नहीं 10 है, लेकिन
दांतों की। मेडिकैम डेंटल क्रीम, जिससे रहें 10 डेंटल प्रॉब्लम्स दूर। मेडिकैम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। एक्टिव लाइफ के साथ दिन रात KNN's डिलाइन। पढ़ेंगे तो लाले भी पढ़ेंगे। खान साहब खुद इस बात से मुतमईन में, जिस तरीके से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कोई गुरेला फोर्स नहीं। देखिए प्रोग्राम फैसला आपका आसमा शिराजी के साथ हर पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ हम न्यूज पर। हम न्यूज, आगे की सोच। This program is brought to you by Palmolive Naturals, new look, natural glow. लाइफबॉय शैम्पू, मजबूत सोच, मजबूत तुम। Palmolive Naturals, beautiful hair ready with a finger comb. Because when you choose Pond's, miracles happen. Pakistan's #1 selling face wash. तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। बिजली के बिल में 70% तक कमी। GFC. बेहतरीन पे यकीन। समर गाला लाया अप टू 25% डिस्काउंट। तो फौरी अपनी पसंदीदा ऑफर लगाओ। मैं रेकमेंड करती हूँ न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। जीरे से भरपूर, नमकीन और खस्ता, हर चाय का प्लस जीरा प्लस। PCB with 6 KB सर्ज कार्ड। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। एक्टिव लाइफ के साथ दिन रात KNN's डिलाइन। Now in a fresh new look, Lay's ये जॉय बढ़ता जाए। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। वेलकम बैक नाजरीन। इस तरफ प्रोग्राम के हमारे साथ अब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल भी पूरी बात में जुड़ते हैं। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी के बहुत अहम रूए रवां। बहुत शुक्रिया आपका मिफ्ता साहब और वेलकम टू द प्रोग्राम। राना एहसान अफजल साहब तो हमारे साथ हैं जुड़े हुए, और वो पेट्रोल के ही मुतालिक एक बात थी वो चली रही थी। तो योर ओपिनियन ऑन दिस मिफ्ता साहब, ये जो फैसला है कि रोज़ाना का रद्दोबदल, क्या ये डीरेगुलेशन की तरफ एक अहम कदम है, जैसे कि राना साहब भी और गवर्नमेंट भी इसको स्पेल आउट कर रहे हैं? नहीं, कोई कदम नहीं है डीरेगुलेशन की तरफ। डीरेगुलेशन अगर आपने करना था तो आप जब 15 दिन पे हर प्राइसेस फिक्स कर रहे थे उस दिन भी कर सकते थे। जब आपने डीरेगुलेशन करना था और आपने जब 7 दिन पे गए 15 दिन से मिडिल ऑफ द पीरियड, और ऑयल की कंपनीज को आपने एक्स्ट्रा मुनाफा दे दिया आवाम की जेब से निकाल के, उस वक्त भी कर सकते थे और अब भी कर सकते हैं। डीरेगुलेशन तो आपने बिल्कुल नहीं किया, आपने तो वही फिक्स्ड प्राइसिंग कर रहे हैं। और आज भी कीमत जो पेट्रोल की कराची पहुंच के होती है बाहर से इंपोर्टेड पेट्रोल की, वो भी 200 रुपए की कीमत है, और आप 340 रुपए या पता नहीं कितने का बेच रहे हैं। आपने सिर्फ ये किया है कि एक हफ्ते के अंदर वो 20-25 रुपए बढ़ाएंगे, उसको आपने रोज टुकड़े करके 4-4, 5-5 रुपए कर दिया है। लेकिन डीरेगुलेशन का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब इससे डीरेगुलेशन नहीं है, आपने रेगुलेशन कर दी है, पर डेली कर दिया है आपने फिक्स। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो कीमत पेट्रोल की महंगी है पाकिस्तान में, उसकी बड़ी वजह जो है वो हुकूमत के 40% जो है वो लेवी लगी है, जबकि और चीज़ों पे 18% टैक्स होता है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी है, इसके अलावा जो बहुत सारे आपने फिक्स चार्जेस रखे हुए हैं, IEM के आपने बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं पेट्रोल पंप की और डीलर्स के मार्जिन की, जिनके मार्जिन गारंटीड होते हैं। और अभी भी जब उनको लगा कि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो एक हफ्ता भी क्यों इंतजार करे, ऑयल मार्केटिंग कंपनी रोज के रोज कीमत बढ़ा दें, तो उस पर आपने लब्बैक क्या है। अच्छा, यही बात मैंने राना साहब से हमने अर्ज भी की थी कि शायद ये आपने वही इजाफा है, लेकिन आप टुकड़ों में मुंतकिल कर रहे हैं ताकि आवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो कम हो। राना साहब, वाई आप अभी मिफ्ता साहब जब फरमा भी रहे थे तो आप इसकी तरदीद कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, वाई इज दैट? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हुकूमत ने डीरेगुलेशन कर दी है, मैंने कहा इट इज़ अ बिग स्टेप टुवर्ड्स डीरेगुलेशन, क्योंकि जहाँ एक स्पेकुलेटिव एलिमेंट आ जाता था, एक होर्डिंग का एलिमेंट आ जाता था, वो अब डेली बेसिस पे प्राइसेस जब डिटर्मन होती हैं, ऑब्वियसली ओगरा ही डिटर्मन करती है,
और जो फार्मूला है प्राइसेस इंक्रीज करने का या प्राइसेस डिक्रीज करने का वो तो एक ही है। तो इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स डीरेगुलेशन के आपकी इससे स्पेकुलेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नंबर एक देखें, दूसरी बात ये कहा कि लेवी की वजह से और कस्टम ड्यूटी की वजह से पेट्रोल की कीमतें महंगी हैं। तो जितने ममालिक इंपोर्ट करते हैं तेल, अगर आप उनकी प्राइसेस को चेक कर दें और आप उनके टैक्स के रेशो को कैलकुलेट करें तो सारे 30 से 50% टैक्सेस उस पर कलेक्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर आप इस लेवी को कह रहे हैं वो सेल टैक्स या वैट इकट्ठा कर रहे हैं या और दीगर टैक्सेस उस पर, लेकिन जो लोग इंपोर्ट करते हैं वो उस पर टैक्स लगा रहे हैं 30 से 50%। तो ये कोई इतनी हम कोई अनहोनी काम नहीं कर रहे। तो ये जो डिमांड आपने बताई थी कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम कह रहा है कि उसको 18% पे ले आए, तो हमें ज़रा लिस्ट तो दिखाएं उन ममालिक की जो 10-15% उस पर टैक्स करते हैं पेट्रोलियम की, तो हमें समझ आ जाएगी कि दुनिया की जो हमारे से भी तगड़ी इकोनॉमीज़ हैं या हमारे से भी जो थोड़ी बहुत कमज़ोर इकोनॉमीज़ हैं वो कितना टैक्स इकट्ठा कर रही हैं। तो हम कोई एक यूनिक मुल्क तो नहीं है कि हमारे बड़े इकोनॉमिक बफर्स हैं, बड़े हमारे रिजर्व्स हैं कि हम जो है या बड़ा हमारा इसमें टैक्स आपने जो एक्सटर्नल फैक्टर था पेट्रोल की कीमत बढ़ने का वो तो आपने चले मुंतकिल कर दिया। वो समझ आता है कि एक इम्पोर्टेड कमोडिटी है, आपने उसकी प्राइस मुंतकिल कर दी। लेकिन इसी क्राइसिस के दौरान अगर आप पीडीएफ Our garage contains all the seasons at once, making it impossible to get to summer. Not impossible. I have a plan. Looks like beach day is actually going to end up at the beach. Your first month's rent is just $1. Public storage. for probably Afghanistan also. देखें भारत तो सब्सिडाइज कर रहा है या वो अपने रिजर्व्स के थ्रू इसको मैनेज कर रहा है क्योंकि उसके पास बफर्स मौजूद हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो इंपोर्ट करते हैं मुल्क उनके टैक्सेशन 30 से 50% के दरमियान है, पाकिस्तान के भी उतने ही हैं। हम जो लेवी का हमने टारगेट सेट किया है वो 1700 अरब का है, हम मज़ीद लेवी नहीं बढ़ा रहे, हमारा ये टारगेट इन लेवी के रेट से अचीव हो जाता है। और ये जो लेवी है इसको हम जो सियासतदान हैं वो कोई जेबों में नहीं भर रहे, इससे बजट बनाए, इससे सूद की अदायगी होनी है, इससे हेल्थ के आपके मामलात, आपके एजुकेशन के मामलात, आपके डिफेंस के मामलात, आपके पेंशन के मामलात, वो दीगर सारे इसी से अभी हमने 1200 अरब हमने लिया है सूबों से, तो बजट बैलेंस इससे हुआ है। तो हमने IMF के साथ नेगोशिएट करके ये चीजें की हैं। ये कोई सियासतदान कोई इसको एंजॉयमेंट नहीं कर रहे इसके साथ, या ये जो सिचुएशन जो जंग दुनिया में लगी हुई है ये हमने नहीं क्रिएट की, इट इज अ क्राइसिस जिसको हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बताएं जी डॉक्टर मिफ्ता, ये कोई अपनी ज़ाती शाह खर्चियों के लिए नहीं है, जेबों में नहीं भरा जा रहा, और कोई लिस्ट भी प्रोवाइड करें कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि कम टैक्सेशन करते हैं पेट्रोल पर। लेकिन शाह खर्चियां और जेबों में इंपोर्ट कर रहे हैं फर्क होता है। जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, उन ममालिक की फहरिस्त अगर है तो प्लीज बताएं। शाह खर्चियां और जेबों में भरने में फर्क होता है। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता को चोरी कर रहे हैं, लेकिन शाह खर्चियां तो ये है ना, मेरी बहन के अभी 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा है, हमको नहीं बताया कि कीमत कितनी है, जबकि मेरे और आपके टैक्स के पैसे से खरीदा है। अभी 100 करोड़ रुपए की 4 मर्सिडीज़ें खरीदी हैं, लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं, आप ये कंफर्म भी नहीं कर रहे। अभी 3 दिन पहले ब्यूरोक्रेट्स की 1.8 बिलियन से तनख्वाह बढ़ा दी। एक MNA जिसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए है, उसका आप देख लीजिए कि महीने का टेक होम कितना होता है, तो 30-40 लाख रुपए होता है, क्योंकि वो कमेटियों का मेंबर होता है, वो जो अलग सेशंस के अलग पैसे मिलते हैं उसको, 30 से 40 लाख रुपए। हाँ, एवरेज पे जी अगर आप जितनी मर्जी आप लिख दें, 10 लाख रुपए का बिल दे दें कि हमारा हेल्थ पे 10 लाख खर्च हुआ है, 20 लाख खर्च हुआ है, वो आपको कॉम्पनसेट हो जाता है। आपने पिछले साल हुकूमत ने 6 महीने तक जो है वो कहा कि हम किफायत शारी करेंगे और पैसे बचाएंगे। आखिर में जब पता चली कि जो हुकूमत ने 970 अरब रुपए का बजट रखा था वो 1020 अरब रुपए का हो गया। अब आप जो है वो मोटरसाइकिल वाला 60% पाकिस्तान में पेट्रोल जो है मोटरसाइकिल वाले इस्तेमाल करते हैं। आप उस 60% मोटरसाइकिल वाले पेट्रोल खरीदने वाले को कह रहे हैं कि तुम 40% लेवी दो, जबकि कोई मर्सिडीज गाड़ी खरीदता है तो उसके ऊपर 18% सेल टैक्स है। तो आपने कोई वो तो नहीं रखा हुआ ना। मुझे नहीं सारी दुनिया की लिस्टें पता है, मैं ज़ाहिर है हुकूमत में नहीं हूँ। अगली मरतबा एहसन भाई के साथ जब जाऊंगा तो इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा पहले से लिस्टें लेकर। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे ये पता है, और ये दावा कर रहे हैं तो ये खुद लिस्ट ले आते, कि मुझे ये पता है कि गंदम हो
हम यहाँ पैदा होता है, बांग्लादेश में सारा इंपोर्ट होता है, लेकिन गंदम जो है वो बांग्लादेश में हमसे सस्ता है, हिंदुस्तान में हमसे सस्ता है। मुझे ये पता है कि पेट्रोल हिंदुस्तान में हमसे सस्ता है, बांग्लादेश में हमसे सस्ता है। मुझे ये पता है कि बिजली में हमसे सस्ती है, हिंदुस्तान में हमसे सस्ती है। मुझे ये पता है कि गैस हिंदुस्तान में हमसे सस्ती है, बांग्लादेश में हमसे सस्ती है। मुझे ये पता है कि महंगाई का तनासुब वहाँ दोनों ममालिक में हमसे कम है, सूद वहाँ पे दोनों कम है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हर चीज वहाँ पे अच्छी है, लेकिन फिर भी जाहिर है कि हुक्मरानी तो शहबाज शरीफ से अच्छी किसी की नहीं है, हुक्मरानी तो राना एहसान से अच्छी किसी की नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर वो कहाँ नजर नहीं आ रही वो हुक्मरानी। ये जो टैक्स जमा करते हैं, जिसपे कहते हैं कि हम बजट बना रहे हैं और हेल्थ पे डाल रहे हैं, तो सवाल ये कि वो 330 बच्चे तौसा शरीफ के अंदर HIV इन्फेक्शन कैसे हो गई, जिसको यूज नीडल इस्तेमाल कर रहे थे। वो 120 लोगों की वली का अस्पताल कराची में कैसे इन्फेक्शन हो गई, जिसके ऊपर अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अरबों हजारों अरबों रुपया हम जो सूबों को दे रहे हैं, हजारों अरबों रुपया हम वफाक को दे रहे हैं। वफाक इन्फ्लेशन से ज्यादा तेजी से बजट बना रहा है, सूबे इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा तेजी से बजट बना रहे हैं और आवाम गरीब हो रही है। एक आखिरी नंबर सुन लीजिए कि 2022 के अंदर 7,500 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स जमा किया था। 2026 में पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने वो 7,500 को बढ़ा के 14,500 अरब रुपए जमा किया, डबल हो गया। मैं अब आपसे पूछता हूँ, शायद आपकी इनकम डबल हो गई होगी और किसी को तो मैं नहीं जानता जिसकी इनकम डबल हुई है। ठीक है, किस पाकिस्तानी की इनकम डबल हुई है? पाकिस्तान की इनकम भी डबल हुई होगी, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान हुकूमत ने अपनी इनकम डबल कर ली और वो डबल इस तरह हुई है कि लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल किया है। एक बात पे प्लीज क्लैरिटी भी फरमाइएगा। आप कह रहे हैं शाह खर्चियों में और जेब में डालने में फर्क होता है, दुरुस्त बात है, लेकिन आपने ही ये अलेज किया है कई मरतबा के विंडफॉल प्रॉफिट्स दिए गए रिफाइनरीज को, तो मतलब वो इसका भी तो यही मतलब हुआ ना कि कोई एक इस तरह की चीज थी। ऑब्वियसली सवाल यही आ जाता है कि ये फायदा देने में गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, ये बेनिफिट देने में? देखिए, ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, मेरे कहने के 2 महीने बाद कहा है, जब चिड़िया चुग गई थी खेत तब कहा है। उन्होंने खुद इस बात का नोटिस लिया है कि रिफाइनरीज ने 75 अरब रुपए कम को पैसे उन्होंने ऑडिट वगैरह भी वैसे भी किया हुआ है कॉल। जी मिफ्ता इस्माइल तो मार्च के महीने में भी शुरू चिल्ला रहा था कि देखो ये गलत फार्मूले के तहत तुम लोग दे रहे हो। उस वक्त जो थे वो अली परवेज साहब और मुसद्दक मलिक साहब और मेरे दोस्त राना एहसान साहब और बिलाल कियानी साहब, ये तो मुझसे नाला थे, मुझे डांट रहे थे, मुझे सिखा रहे थे इकोनॉमिक्स कि तुमको समझ में नहीं आती है। उसके बाद इनको समझ आई कि यार शायद मिफ्ता सही कह रहा था। अब वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया है, तो ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ अकेला, अब तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि आपने 75 अरब रुपए इसको दे दिया। कुछ अरसे बाद मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको ये भी बता दूं मोना आलम साहब कि ये जो इन्होंने 7 मार्च को फैसला किया है ना, मिडल ऑफ द पीरियड, और एक्स्ट्रा 20 अरब रुपया का जो विंडफॉल दिया है 1 हफ्ते के अंदर, जो जिसपे मैंने कहा था कि देखो 1 हफ्ते के लिए टैक्स बढ़ा दो अगर शॉर्टेज का डर है, इस पे कभी ना कभी नैब इंक्वायरी खुलेगी इनकी। एक दिन देखिए, ये हर वक्त वक्त एक साथ नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ी गलती की थी। मैं अभी भी इल्जाम किसी पे नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये इंक्वायरी होनी जरूरी है। नैब इंक्वायरी भुगतनी पड़ेगी, आज हो जाए बाद में हो जाए, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। नहीं देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि या तो हमने जो फार्मूला है प्राइसेस डिटरमिन करने का, उसमें कोई रद्दोबदल की होती तो ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसमें ना बढ़ाने के लिए ना कम करने के लिए कोई रद्दोबदल की, वो इट इज़ एज इट इज़। टाइमिंग बिल्कुल कम की गई, 15 दिन से 7 दिन किया गया, और उसकी वजह ये थी कि आप इस मुल्क में शॉर्टेज नहीं चाहते थे ऑयल की, आपने शॉर्टेज हुई भी नहीं, और ये वो बेहतरीन मैनेजमेंट थी गवर्नमेंट की जिसकी वजह से आपने लाइनें लगती हुई पेट्रोल पंप्स पे नहीं देखा और ना हमें कोई क्राइसिस आया शॉर्टेज का। देखें, बात ये है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए है कि हम जो 2 हफ्ते बाद प्राइसेस डिटरमिन होते थे, हम फिर राना साहब एक जुमला बता दें, आपने फिर ये ऑडिट क्यों खुलवाया है? मकसद जी नहीं, वो जो खुला था उसकी वजह ये थी कि 70% डीजल आपका पाकिस्तान में बनता था, लेकिन जो आपका फार्मूला है प्राइस डिटरमिन करने का वो वही है। अब क्योंकि एक जंगी हालात, सॉरी मैं बेग योर पार्डन जेंटलमैन, सॉरी एंड थैंक यू फॉर द टाइम, आई जस्ट हैव टू कट यू, मुझे शार्प क्लोजिंग का कहा जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाजरीन, अल्लाह हाफिज। तुम्हारी बहन दूर रहकर बात करती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम एक नहीं 10 है, लेकिन दांतों की। मेडिकैम डेंटल क्रीम, जिससे रहें 10 डेंटल प्रॉब्लम्स दूर। मेडिकैम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। तुम्हारी बहन दूर रहकर बात करती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम एक नहीं 10 है, लेकिन
दांतों की। मेडिकैम डेंटल क्रीम, जिससे रहें 10 डेंटल प्रॉब्लम्स दूर। मेडिकैम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। Now in a fresh new look, Lay's ये joy बढ़ता जाए। This time check is brought to you by न्यू लुक नेचुरल ग्लो। मैं रेकमेंड करती हूँ न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। तो अभी जैज़ कैश ऐप से जैज़ V5 फैंटास्टिक बंडल सब्सक्राइब करो। This headline news is brought to you by Miracles happen. Pakistan's #1 selling face wash. New Pell Refrigerators works as good as it looks. Safety of investment. सब है guaranteed. Gujarat Town Phase 4. आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और IPP समेत दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग के सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। मीरपुर, कोटली और भिंबर की 13 नशिस्तों पर 288 उम्मीदवार मद्द मुकाबल। 22,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मीरपुर डिवीजन में आज आम तातील होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शहरियों से इलेक्शन में भरपूर शिरकत की अपील। मियाँ साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, जिस तरह मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। मीरपुर खास की तरह मीरपुर का अवाम तीर से शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मियाँ साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, कोई भी अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देगा। मीरपुर हो या मीरपुर खास, अवाम अपने हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। कश्मीरी अवाम अपने मुस्तकबिल का इख्तियार ना किसी दूसरे शहर को देंगे ना किसी दूसरे सूबे को। जिस तरह कश्मीर, कश्मीर, मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आइंदा इलेक्शन में भी अवाम वही करेंगे। मीरपुर खास की तरह मीरपुर के अवाम भी तीर से शेर का शिकार करेंगे। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, आजकल कुछ लोग कश्मीर के जाली बेटे बने हुए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज असली कश्मीरी हैं। मुखालफीन की तनकीद अब चीखों में बदल चुकी है। हमने बदतमीज़ी और गालियों की सियासत नहीं सीखी। सियासी मुखालफीन की तनकीद का जवाब कारकर्दगी से देंगे। तनकीद करने वाले अपने सूबे में कोई एक मनसूबा दिखा दें। रावलपिंडी में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, सियासी मुखालफीन पंजाब की सड़कों और मनसूबों पर तनकीद करते हैं। आवाम की खिदमत करने के लिए नीयत और बुलंद जज्बे का होना ज़रूरी है। मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में बड़े बड़े नाम मैदान में। सदर पीपल्स I love power tools. And when I find a great deal on Toys for Bailey, I love sharing that deal. sharing that deal with you. 12 million shoppers helping shoppers save. Slickdeals.com. That's slick. इस पार्टी के यासर सुल्तान और नून लीग के चौधरी सईद आमने सामने। अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान और कतर की मुश्तरका तजवीज़ पर जवाबात जमा करा दिए। अरब मीडिया का दावा, कहा ईरान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी से आगाह कर दिया। ईरान जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए रजामंद। कहा, मुज़ाकरात इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की रोशनी में किए जाएँ। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का फ़िलहाल ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में मज़ीद शिद्दत न लाने का फ़ैसला। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और जनरल डिकेन ने जंग में मज़ीद शिद्दत लाने पर खदशात का इजहार कर दिया। जनरल डेनकन ने अमेरिकी असलहे के महदूद ज़खायर पर तशवीश जाहिर की। ईरान का अमेरिकी तनसीबात पर जवाबी हमले रोकने का ऐलान। कहा, 2 रातों से अमेरिका ने कोई हमला नहीं किया, इसलिए जवाबी कार्रवाइयाँ रोक दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा, लेबनान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और इसराइली जारहियत का गैर मशरूत खात्मा जंग बंदी की बुनियादी शर्त है। दुनिया अमरीकी हुकूमत और सैहोनी क़यादत के जुल्म से तंग आ चुकी है। मौजूदा हालात में जिहाद, मज़ाहमत और साबित कदमी ही वाहिद रास्ता है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का राब्ता इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुकालमे पर इत्तफाक। राफेल ग्रूसी ने कहा कि उम्मीद है इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के बाद फरीकैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे। इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करने वाला एक शख्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया। उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया है कि मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले। तलतन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बारे में वज़ीर तलात अतातारर ने कमेटी को भारतीय फंडिंग के शवाहिद मीडिया के सामने पेश कर दिए। कहा, डिजिटल मार्केटिंग की आड़ में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाला पकड़ा गया। गुमराहकुन मुहिम चलाने वाले नेटवर्क के ताने बाने भारत से मिलते हैं। एजेंट को पाकिस्तान मुखालिफ मवाद को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए भारत से फंडिंग होती थी। अलीपुर में हेड पंजनद के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। हेड पंजनद पर दफ़ा 144 नाफिज। कच्ची आबादियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरियाए चनाब में भी सैलाब, झंग के 100 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। 18 हज़ारी में पुल टूटने से बसे देहात का 20 देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। चिन्योट के दर्जनों देहात भी डूब गए। फसलें मुतासिर। लाहौर के इलाके फ़िरोज़वाला में नाला ओवरफ्लो हो गया। करीबी आबादी ज़ेर-ए-आब आ गई। वज़ीराबाद में नाला पलखू में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के बहाव में कमी न आने के बायस करीबी देहात में तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई करीबी आबादियों में पानी घरों में दाखिल होने से मुश्किलात का सामना। सरगोधा की तहसील भेरा में सेम नाले के बंद टूट गए। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। घरों फसलों में सैलाबी सूरत हाल। राब्ता सड़कें भी मुतासर। जलालपुर भटिया में बारिशों के पानी से नुकसान। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में डूबने के वाक़यात में बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक। शेखपुरा में बारिश के खड़े पानी में नहाते हुए डूबकर 3 बच्चे दम तोड़ गए। चकवाल में तालाब में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जाम बहक। लाहौर के इलाके योहनाबाद में बारिश के पानी में नहाते हुए डूबकर 15 साल लड़का चल बसा। अमेरिका अपना हुर्मज़ में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी फ़ौज ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल वाशिंगटन के लिए नाकामी का बायस बन चुकी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि तेहरान में ओमानी हुकाम के साथ अपना हुर्मज़ से मुतालिक मुज़ाकरात हुए, जिन्हें मुस्बत और नतीजा खेज़ करार दिया गया। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा, ईरान के मामले पर अब भी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। सदर ट्रंप सफारती हल को तरजीह देते हैं। ईरान अपने हुर्मज़ या अमरीकी इत्तेहादियों के खिलाफ जारहाना इक़दामात जारी रखता है तो अमरीका हर मुमकिन ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका और ईरान पर मुज़ाकरात और सफारतकारी का रास्ता अपनाने पर जोर। कहा, फ़रीक़ैन मुफ़ाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए कतर की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी। अबनाए हुर्मज़ में ऑयल टैंकर धमाके से तबाह। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर अबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंग से टकरा गया। टैंकर ईरान की जानिब से मुकर्ररा बहरी रास्ता छोड़ने के बाद बारूदी सुरंग से टकराया। बिलावल भुट्टो ने कहा, आवाम के पैसों से बनी कोई भी चीज़ किसी सियासतदान का तोहफ़ा नहीं, उनका हक है। कश्मीरी आवाम को हुकूक मिलेंगे तो किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं होगी। बसों, सड़कों और हवाई अड्डों के वादे हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वादे नहीं किए, मीरपुर एयरपोर्ट के लिए बजट रखवाया। जिस स्टेडियम में मुखालफीन तकरीर कर रहे थे वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में बना। कश्मीर के आवाम को हक़ हाकमियत, हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार दिलवाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने लाहौर और कराची के मुवाज़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर रीपोस्ट कर दी। कहा, बयानबाजी और हसद की बजाय मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से मुकाबला करें। अस्मा बुखारी ने शर्जील मेमन को टैग भी किया।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, आज़ाद कश्मीर में शिकस्त का खौफ नून लीग की बुखलाहट का सबब बन चुका है। नून लीग की सियासत लाहौर से आगे नहीं बढ़ सकी, पूरे पंजाब को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले नून लीग अपनी कारकर्दगी पर नज़र डाले। MQM के एक बार फिर सिंध हुकूमत पर निशाने, कहा विफाक हमारे पैसे नहीं रोक रहा मगर सिंध हुकूमत अवाम पर खर्च नहीं करती। 22,000 अरब रुपए सिंध के हुक्मरानों को मिले। 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद कराची रिहाइश के लिए बदतरीन शहर बन गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, MQM अपना मुकदमा सड़कों पर लड़ेगी। जागीरदाना और मोरूसी सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। MQM को दोबारा मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करने का वक्त आ गया है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमें नारों से हुकूक नहीं मिलेंगे। सिंध हुकूमत के MQM पर जवाबी वार, कहा ये कराची के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वफाकी हुकूमत कराची के लिए कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं लाई है। कराची में काम सिर्फ पीपल्स पार्टी कराती है। कराची को हम ही बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। वज़ीर बल्दियात तासिर शाह ने कहा कि 4 सूबे संभालते नहीं, 12 नए सूबों की बात करते हैं, 2 शोशे छोड़ते हैं, लेकिन सिंध तकसीम नहीं होगा। उनकी बातों को ज़्यादा संजीदा नहीं लेते। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 3 जाने ले गई। सुपर हाईवे पर तेज़ रफ्तार मिनी ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 नौजवान जाँ बहक। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की फराहमी मुतासर। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। शहर को 75 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। नॉर्थ नाज़िमाबाद गुलबर्ग टाउन। न्यू कराची लाठी के इलाके मुतासर। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली की बहाली के लिए के इलेक्ट्रिक से राब्ते में हैं। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है फॉल्ट अंदरूनी नौयत का है कि इलेक्ट्रिक से ताल्लुक़ नहीं। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। मैनहोल का ढक्कन ना होने के बायस 16 साल लड़की गिरकर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश निकालकर वर्षा के हवाले कर दी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ फितनाल। हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 16 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मस्तूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितनाल हिंदुस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह, असलहा और धमाका खेज़ मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में FC बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना। कहा तुर्बत के शहरियों को भी जदीद इलाज की सहूलत मैसर होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, भारत फितनाल ख्वारिज के जरिए अफगानिस्तान के सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में बैरूनी और अंदरूनी जंग लड़ रहे हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। फैसल करीम कुंडी का डेरा इस्माइल खान का दौरा। सानहा टांग के ज़ख्मी की अयादत की। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर पाक फौज का खराज अक़ीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ का शहीद को सलाम। कैप्टन मोहम्मद सरवर 27 जुलाई 1948 को दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पाकिस्तान के पहले फौजी थे जिन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। कराची में मुनव्वर चुरंगी अंडरपास आवाम के लिए खोल दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, 1 साल के मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही मंसूबा मुकम्मल कर लिया। अंडरपास के नीचे 6 लाख गैलन पानी ज़ख़ीरा करने वाला टैंक बनाया गया। बारिश के दौरान जमा होने वाला पानी प्लांटेशन के लिए भी इस्तेमाल होगा। बालाकोट में पंजाब यूनिवर्सिटी की बस खाई में जा गिरी। 21 अफराद ज़ख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कार को बचाते हुए बस को हादसा पेश आया। नसीराबाद में सैलाबी रैली से तबाही, सैकड़ों घर ज़ेर आब आ गए। मुतादिद ख़ानदान को आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद में बारिश से मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आ गए। नूरपुर थल में गलियाँ, बाजार और सड़कें पानी में डूबी नहीं।
दादू में बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी, गाज नदी में सैलाबी सूरत हाल, लिंक रोड ज़ेर आब आने से 10 से ज़ायद देहात का राब्ता मुनक़ता। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से हादसात में अमवात 32 हो गई। PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब से 70 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। नौशहरा, मर्दान, सोआबी, चित्राल, मानसेरा समेत मुख्तलिफ शहरों में हादसात हुए। A little over a year ago, I decided to get lipo done at Sanabello, and that decision changed my life. First, I went in for my consultation where we just reviewed my problem areas and came up with a game plan. Before I left, I scheduled my pre-op appointment, and then I had to make sure I went home to take before pictures because documentation is everything. The morning of my surgery was so exciting. One of the things that attracted me about getting lipo done here at Sanabello was because I didn't have to get put to sleep. My surgeon was amazing. The downtime is minimal. It was 24 hours post-lipo, and these were my results at 1 week. And this was me 1 month post-op and 2 months post-op. 3 months post-op is when I got really excited because look how snatched. And honestly, the results just kept getting better. And the secret sauce for me was lipo that kicked off my weight loss journey. 57 pounds down, and my confidence is through the roof. I look in the mirror and can't help but smile. This journey with Sanabello has been everything. I'm a better wife, mom, daughter, and friend because I'm the best version of myself. Sanabello, thank you. मीर पहुंच गई। शहरियों ने इलेक्ट्रिक बसों का इस्तकबाल किया। बसों को जुलूस की शक्ल में मीरपुर लाया गया। $20 करोड़ की बसें भेज कर कश्मीरी अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। खरजील मेमन ने कहा कि वफाकी वज़रा ने आज़ाद कश्मीर में डेरे डाल रखे हैं। इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। चोर दरवाजे से आने वालों को शिकस्त देंगे। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशारी टोले को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों को इलेक्शन से बदजन करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबात के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। कोटली में 2 प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग का सामान घर ले जाने पर गिरफ्तार। रिटर्निंग ऑफिसर ने पोलिंग बैग्स अपनी तहवील में ले लिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन, इंतखाबी अमल में गफलत या बेज़ाब्तगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरफ्तार प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ इंतखाबी कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी कांग्रेस के अरकान की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान की अमन की काविशों से कई कीमती इंसानी जानों को बचाया। गवर्नर पंजाब ने कहा, हुकूमत काविशें कर रही है। उम्मीद है जल्द अमन कायम होगा। स्पेन में मैड्रिड के करीब जंगलात में खौफनाक आग ने तबाही मचा दी। घर, गाड़ियाँ और जंगलात राख का ढेर बन गए। 15,000 अफराद का इनखला। फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। स्पेन में इमरजेंसी नाफिज। हुकाम के मुताबिक आग काबू से बाहर हो चुकी। फ्रांस, इटली, यूनान और पुर्तगाल के जंगलात में आग की लपेट में। लाहौर में शेर के बच्चों का जोड़ा बाजियाब। गैर कानूनी जंगली हयात की तिजारत और शिकार में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। लाहौर, मुल्तान और राजनपुर में कार्रवाइयाँ की गई। शेर के बच्चों को सफारी ज़ू लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने से सैलाब का खतरा। अपर और लोअर चित्राल, सवात और अपर कोहिस्तान और मानसेरा की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। PDMA ने कहा कि अवाम दरियाओं, नदी नालों, ग्लेशियाई झीलों के करीब जाने से गुरेज करें। अमरीकी कांग्रेस के अरकान का बादशाही मस्जिद और लाहौर कला का दौरा। मज़ार इकबाल पर फूल रखे वफ्द को कला के फ़न तामीर और सकाफ़ती वर्षे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कांग्रेस अरकान ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का भी दौरा किया। Widen the crease, widen the crease. Yes, the outside edge is taken. Hard length and wicket. Yeah, that's gone. पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ पहले टेस्ट में आमने सामने। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी शान मसूद और इमामुल हक ने सेंचुरियां। अजान अवैस सफर पर आउट हो गए।
Wide on the crease, and finally. Yeah, that's gone. Clean them up. You call it. It is a huge shout. Vociferous appeal. The finger goes up. मोहम्मद अली का विकेटों का चौका। फास्ट बॉलर ने वेस्टइंडीज के 4 बल्लेबाजों को पेविलियन भेजा। लंका प्रीमियर लीग में शाहीन आफरीदी को ड्रॉप करने पर तनाज़ा। फास्ट बॉलर ने एंटी करप्शन यूनिट से रुजू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कैंडी रॉयल्स ने मैच से कबल शाहीन आफरीदी को बताया कि वो बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे। तज्जियाकार की गलती के बाइस कोच ने टीम में शामिल ना किया। शाहीन आफरीदी ने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया। फ्रेंचाइज हुकाम और लीग मुतंज़मीन ने माजरत करके रोक लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे 12 गोल्ड मेडल जीतकर सबको पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड का 3 गोल्ड और 7 सिल्वर मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। नाइजीरिया 3 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। मरीख की जानिब एक और कदम। इलॉन मस्क की खलाई कंपनी स्पेस एक्स की स्टारशिप का कामयाब आजमाइशी मिशन। मरीख तक जाने के लिए सैटेलाइट्स खला में पहुंचाकर नई तारीख रकम कर दी। स्टारशिप की समुद्र में कामयाब लैंडिंग। Is everybody okay? Are we on a plane? Where's the nuclear warhead, Walker? Hey. What do you need, buddy? Need to throw these guys off the plane. और जॉन सीना एक बार फिर एक्शन के लिए तैयार। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म मैच बॉक्स का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 9 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं खबर और तज्जिया। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे मुजम्मिल सोहवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक जो आज़ाद कश्मीर में उनमें 3 मरहलों में जो इंतखाबात हैं वो कराने का फैसला किया गया है। कल 27 जुलाई के दिन मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात होंगे, जबकि 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में होंगे, जबकि 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया है। और मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम का वक्त तो चूँकि ख़त्म हो चुका है, और सामान की जो तरसील है वो भी आज ही होगी। मुजम्मिल साहब, सिक्योरिटी फॉर श्योर हाई अलर्ट है। आपको क्या लगता है, क्योंकि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से भी रावला कोर्ट से मीरपुर से रावला कोर्ट तक लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान किया गया है। आपको लगता है कि अवाम उनकी कॉल पर इस टाइम निकलेंगे सड़कों पर, या फिर हालात नॉर्मल होंगे इलेक्शन के टाइम पे? देखिए, वो मेरे ख्याल है इलेक्शन ही डिसरप्ट करना चाहते थे। वो इतने देर से बैठे ही रावला कोर्ट इसलिए थे कि इलेक्शन वाले दिन कुछ करेंगे। उनका सारा जो एजेंडा था वो इलेक्शन डिसरप्ट करना था, वो इलेक्शन ख़राब करना चाहते थे। और इसीलिए आप देखें ना जी कि वो 6 दफ़ा उन्होंने अपनी कॉल मुलतवी की, और अब कल इलेक्शन वाले दिन कॉल दी है उन इलाकों की जहां इलेक्शन है। मतलब जब मीरपुर तक की कॉल दी है, क्योंकि कल मीरपुर इलेक्शन है, फिर जब मुजफ्फराबाद इलेक्शन होगा मुजफ्फराबाद की कॉल देंगे। तो बेसिक उनका एजेंडा जो है वो इलेक्शन को डीरेल करना है। पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए, वो इलेक्शन को डीरेल करना चाहते हैं और इलेक्शन अमल में खलल डालना चाहते हैं, उसमें बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, और किसी तरह आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन प्रोसेस को ख़राब करना चाहते हैं। वरना इलेक्शन वाले दिन का वो क्यों इंतखाब करते हैं इस काम के लिए? एक उनका ये ख्याल है कि इलेक्शन वाले दिन ऑलरेडी इतनी एक्टिविटी है और वो उस एक्टिविटी को ख़राब करेंगे, वोटर्स को डिरेल करेंगे। तो मेरे ख्याल में उनका तो जो मनफी एजेंडा है वो डेट से ही जाहिर हो गया। अब टर्नआउट भी देखना होगा कि क्या होगा। मरहला बाल मुजम्मिल साहब, इलेक्शन कराने की क्या स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? वैसे ये बात लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए ये मुझे भी समझ नहीं आई। एक दिन ही होने चाहिए इंतखाबात, ये मरहलावार। वहाँ एक ख़ास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़रूर है और वो, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इलेक्शन की वैलिडिटी और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो एक दिन के इलेक्शन, क्योंकि जहाँ इलेक्शन हो रहा है उसी दिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का भी ऐलान किया जाएगा। तो ऐसे में सिचुएशन, लेकिन ट्रेंड सेट हो जाएगा ना। देखें, जो मीरपुर की 13 सीटों का अब कल इलेक्शन है,
ठीक है ना, उसमें मीरपुर है, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों पे कल इलेक्शन है। अब उन 13 हलकों का जो ट्रेंड आएगा वो 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में एक ट्रेंड हवा बनाएगा। ओहो फलां पार्टी जीत गई मीरपुर, नफसियाती एज मिलेगा जो मीरपुर जीतेगी उसको मुजफ्फराबाद के और अगले डिवीजन्स में एक नफसियाती एज ज़रूर मिलेगा। हमारे यहाँ ये भी है कि बहुत सारा फ्लोटिंग वोट होता है। वो फ्लोटिंग वोट जो होता है जिसे हम एज पे वोट कहते हैं, अनडिसाइसिव वोट होता है, वो कई दफ़ा जीतने वाली पार्टी को वोट डाल देता है कि अच्छा जी वो तो आ ही रहे हैं, अब उन्होंने 13 में से वहाँ इतनी सीटें जीत ली हैं, उनका तो आना बनता है। तो फिर एक जो मीरपुर जीतेगा उसे मुजफ्फराबाद में एज होगा। अच्छा वैसे रद्दअमल भी हो जाता है कि नहीं मीरपुर में ये जीते हैं तो हम इनको मुजफ्फराबाद हराएंगे, लेकिन यूजुअली एज ये होता है कि लोग उस तरफ कन्वर्ट होते जाते हैं। हमारे यहाँ पहले ना कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात अलग अलग दिनों में होते थे, तो फिर जो कौमी असम्बली जीता था ना वो अमूमन सूबाई असम्बली भी जीत जाता था क्योंकि वो लोगों का ट्रेंड नज़र आ जाता था। तो ये कल का इलेक्शन जो है ये मुजफ्फराबाद और बाकी का ट्रेंड बताएगा। और वैसे मेरे ख्याल में एक ही दिन इलेक्शंस होने चाहिए। मैं एक दिन इलेक्शंस के हक में हूँ। फौज बुलाई गई है वहाँ पे, शायद हालात के पेश नज़र भी मुज़म्मिल साहब ये सूरत हाल हो सकती है क्योंकि लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी गई है, कल अदम एक्शन कमेटी ने नॉर्मल नहीं है, इंटरनेट ब्लैकआउट, कल अदम एक्शन कमेटी ने इस इलेक्शन को डिरेल करने की भरपूर कोशिश की है और रियासत ने ये इंतखाबात करवाने का अटल फैसला किया हुआ था और रियासत ने ये इंतखाबात करवाने वाली तारीख तक इस मामलात को ले आई है। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते, ये इलेक्शन तो अब आज़ाद बहुत आगे जाएंगे, डिले होते जाएंगे और ये वहाँ पर इलेक्शन कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो रियासत का और जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट का, वहाँ के इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था कि हमने बर वक्त इलेक्शन करानी है, वो फैसला उनका काफ़ी मजबूत साबित हुआ है और इलेक्शन वाकई बर वक्त हो रहे हैं। पहली तो बात यह है कि वो कहती हैं ना कि इलेक्शन तो जंग के माहौल में भी हो जाते हैं। टेक्निकल बात यह है, तो टेक्निकल बात यह है कि जो भी हालात थे आज़ाद कश्मीर के, जितने भी ख़राब करने की कोशिश की गई, जो भी क्यास पैदा करने की कोशिश की गई, रियासत ने जमहूरी अमल को का तसलसल जो है वो बरकरार रखा। मुज़ाकरात की खबरें भी बड़ी गर्म थी, मुज़ाकरात की खबरें भी बड़ी गर्म थी कि मेरे ख्याल में कोशिश की गई है, कोई बाकायदा वफद उनको मिलने नहीं गया कल अदम एक्शन कमेटी को। As we transition into summer, my goal is to always try to keep my kids on track. And that's one of the reasons that we have used and love IXL for several years now. IXL is an online learning program that's used at home and in the classrooms nationwide. It gives our kids personalized practice in math, language arts, science, social studies, and I know they're getting something that's going to challenge them, and 20 minutes a day is all that it takes to keep them on track. Instead of me trying to figure out what should they practice, what learning level should they be on, where do they need extra support, IXL takes care of it and they lay it out in such an easy way. And the kids actually enjoy it. There are games, rewards, progress tracking, fun challenges, all those little motivating things that make learning fun. I also really appreciate the progress reports that IXL sends out because as a parent you can actually see where your child is thriving and where they might need a little bit more support. So if you want to try out IXL for your family, definitely check it out if you're looking for a flexible way to keep learning going this summer. वोटर्स हैं उनकी मजमूई तादाद 14,01,439 बताई जा रही है। क्या टर्न आउट रहेगा? देखिए मेरे ख्याल में तो अच्छा टर्न आउट रहना चाहिए। उसकी वजह है कि हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, पीपल्स पार्टी भी दोनों पार्टियों के दरमियान बहुत हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन है। और मीरपुर का इलेक्शन तो वैसे भी बड़ा महंगा इलेक्शन होता है क्योंकि वहाँ ओवरसीज बहुत है और वो कहते हैं कि महंगे तरीन इलेक्शन जो है ना वो मीरपुर के होते हैं क्योंकि सारे मीरपुर ये ओवरसीज हैं और वहाँ से वो आते हैं अपने अपने उम्मीदवारों पे पैसे लगाने। और मेरे ख्याल में कि ये इसका टर्न आउट भी होगा और ये हॉटली कंटेस्टेड हल्का है। आईपीपी के हवाले से भी जो है वो बड़ी खबरें, पहले भी हम इस पर काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट थे कि आईपीपी सीट निकालते हैं या नहीं निकालते। आज़ाद तो उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं इलेक्शन जीतने के बाद। ये देखना पड़ेगा कि आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कितने जीतते हैं और वो आईपीपी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते। और क्या वो देखें वो गिलगित में कोई पब्लिक डायरेक्ट सीट नहीं निकाल सके थे। वो आज़ाद जीते थे उन्होंने आईपीपी ज्वाइन कर ली थी और आईपीपी एक सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन गई क्योंकि आज़ाद सारे उसके पास आ गए। तो अब क्या आज़ाद कश्मीर में भी सारे आज़ाद उनके पास आ जाएंगे या वो कोई डायरेक्टली वोट बैंक के हिसाब से भी सीट जीतते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में हमें एक एक हल्के के तौर पर देखना चाहिए। कल जो इलेक्शन है 13 हल्कों का उनका हमारे साथ हैं। हम न्यूज़ के मीरपुर से ही हैं सैयद शिराज बुखारी। शिराज बहुत शुक्रिया।
शिराज आप अपडेट करें हमें। पहला हल्का लेती है ना शिराज से। शिराज हल्का LA1 डडियाल, चौधरी अजहर सादिक और अफसर शाहिद के दरमियान मुकाबला है। क्या नज़र आ रहा है आपको हल्का LA1 डडियाल में, और इसकी माजी की हिस्ट्री क्या है, कौन जीता रहा है? आज़ाद उम्मीदवार जफर अनवर भी। जफर अनवर सर, मैं आपको बताता जाऊं कि डडियाल जो है वो कालादम एक्शन कमेटी का गढ़ भी समझा जाता है, और वहाँ पर ये पिछले अरसे में काफ़ी था कि डडियाल के लोग जो है वो वोट में हिस्सा शायद कम लेंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना जो मीरपुर डिवीजन का उन्होंने अपनी मुहिम जारी की। उन्होंने डडियाल में एक बड़ा जलसा किया अपने उम्मीदवार अफसर शाहिद के हक में, और हम वहाँ पर मौजूद थे और वो अच्छा जलसा था। अगर आप बात करें उम्मीदवारों की तो अजहर सादिक जो हैं वो PMLN में अभी उन्होंने जो है वो शामिल हुए हैं। उससे पहले वो तहरीक इंसाफ और जो दूसरी हुकूमत थी उसके वजीर रह चुके हैं, जबकि अफसर शाहिद जो हैं वो 2011 से जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जो वो 2011 के बाद जीते नहीं हैं कभी अफसर शाहिद? नहीं जी, अभी उनकी पोजीशन थोड़ी बेहतर लग रही है। दूसरी जानब सर जो जफर अनवर हैं वो तहरीक इंसाफ के मेन जो कायदीन है आज़ाद कश्मीर में उनमें शामिल होते हैं। उन्होंने किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया, उनको ऑफर्स बड़ी हुई, लेकिन अभी वो जो है आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हालांकि उनकी जमात ने बाइकआउट कर दिया है। तो ये बड़ा कांटेदार मुकाबला सर डडियाल में हमें नजर आ रहा है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जबकि जो जफर अनवर हैं वो भी ठीक। आपको लगता है जफर अनवर PTI का वोट ले जाएंगे, या PTI का वोट अजहर सादिक ले जाएंगे, या PTI का वोट अजहर सादिक और जफर के दरमियान डिवाइड होगा? बिल्कुल सर, वो डिवाइड हो सकता है PTI का वोट, क्योंकि जब PTI ने लातलकी का इज़हार कर दिया तो उनके जो लोग हैं वो या तो वोट किसी को नहीं देंगे, अगर देंगे तो वो उनकी चॉइस है, वो अजहर सादिक की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा पिछला इलेक्शन तो अजहर सादिक ने जीता, उससे पहले डडियाल में नून जीतती रही है या पीपल्स पार्टी? नून लीग सर जीतती रही। तो नून लीग का एक वोट बैंक डडियाल में मौजूद है सर, लेकिन कालादम एक्शन कमेटी का झुकाव जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ लग रहा है या नून लीग की तरफ? जी, कालादम एक्शन कमेटी के जो एक मेंबर हैं उनके जो चाचा हैं आरफ चौधरी, आरफ ख्वाजा आरफ जो मेहरान के जो हैं वो चाचा, उन्होंने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट का ऐलान किया वहाँ पे। इसका मतलब है कि जो कालादम एक्शन कमेटी के जो मेन लोग हैं उनकी जो फैमिली है वो पीछे इस इंतखाबी जो अमल है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। चलें जी, हल्का LA2 चक सवारी मीरपुर, अजीम बख्श चौधरी मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से कासिम मजीद और IPP से मोहम्मद मारूफ, ये 3 उम्मीदवार हैं वहाँ। जी सर, यहाँ से चौधरी कासिम मजीद जो है अभी वजीर हुकूमत भी हैं और वो पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन सर एक फैक्टर यहाँ पर है, इनके वालिद साबिक वजीर आज़म रह चुके हैं, जबकि इनके जो भाई हैं मोइज मजीद वो हल्का LA3 से पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये किसके बेटे हैं? ये चौधरी मजीद के बेटे हैं? चौधरी मजीद के बेटे हैं, वो हल्का LA3 से पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस दफा जो कासिम मजीद की जो इंतखाबी मुहिम है या उनके वोटर्स जो हैं वो इस वजह से भी थोड़े से मुतरब होंगे कि उनके भाई जो हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। अजीम बख्श की सर LA2 में बड़ी अच्छी पोजीशन है, अगर चकसवारी में बात की जाए तो उनकी पोजीशन भी बेहतर है। नहीं, वो आजाद है अजीम बख्श? नहीं, वो नून लीग के हैं, मुस्लिम लीग हैं। अब वो तो अजीम बख्श चौधरी है ना? जी सर, अजीम बख्श चौधरी हैं और कासिम मजीद के दरमियान जो है। ये पिछली दफा ये हल्का किसने जीता था? पिछली दफा आप चकसवारी से पीपल्स पार्टी, कासिम मजीद वजीर हैं, अभी वो मौजूदा वजीर हैं वो। हाँ, वजीर। ये कासिम मजीद और चौधरी सईद आपस में लड़ पड़े हैं दोनों भाई चौधरी मजीद की डेथ के बाद? जी, मोइज मजीद की इतलात हैं, मोइज मजीद उनके भाई हैं जो मीरपुर से लड़ रहे हैं। इनके इख्तलाफात जो हैं वो अभी बिल्कुल वाज़ेह हो गए हैं, क्योंकि उनके जो भाई हैं और चौधरी मजीद साहब जो हैं वो अपने छोटे बेटे मोइज मजीद की सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ हल्का LA3 से। अच्छा, वो कासिम मजीद की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? उनकी उन्होंने लातलकी का इजहार तो नहीं किया, लेकिन अगर उनकी कंपेन चेक की जाए मोइज मजीद की तो चौधरी मजीद साहब के उनके हाथ में काफ़ी बयान आए हैं हल्का LA3 से। हल्का LA3 से एक हैं चौधरी मोहम्मद सईद नून लीग के,
एक यासिर सुल्तान हैं और एक तस्लीम आरिफ हैं। मीरपुर सिटी। मीरपुर सिटी। जी सर।